अरे इसकी बाइक कहाँ गई? बाप रे। दीदी दीदी, हाँ? बाहर बाइक नहीं है। इतनी सुबह सुबह संजू कहाँ चला गया? वो किसी को मारने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। हे भगवान, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार खाकर आएगा तो ब्रूफिन, या चोट लगेगी तो डेटॉल तैयार कर रही हूँ। दीदी, हाँ? तुम उसकी असली माँ ही हो ना? क्यों साले साहब, जब वो पैदा हुआ तब तुम भी वहीं पर थे ना, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जीजा जी देखो, ज्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं होगा। ए, तू चुपचाप जा ना, उसके आने का टाइम हो गया है। हाँ, वो देखो आ गया। तू हट। मारने के लिए गया था, मार खा के आ गया। अगली बार मारूंगा देखना। ये क्या बेटा, मैंने तो तेरे लिए डेटॉल और कॉटन तैयार करके रखा था। शादी के बारे में बताता तो आरती की थाली तैयार करके रखती ना। मारने ही गया था माँ, देखना दिखाई नहीं देता। इतने झगड़े के बाद शादी कैसे हुई? सुनो, सुनो मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो, या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। हाँ बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है, तो मैंने शादी करवा दी। हाँ, वैसे इसके भाई को पटाया कैसे? माँ, इस सिचुएशन में या तो दोस्ती छोड़नी पड़ती या प्यार छोड़ना पड़ता। दोस्ती छोड़ो तो जिंदगी में दोबारा मिल जाती है, लेकिन अगर प्यार छोड़ दिया ना तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। वैसे मैं एक चीज तो मानता हूँ, सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल नहीं, सैक्रिफाइस करने वाले लोगों का मिलना मुश्किल है। मेरे जैसा इंसान मिल जाए तो कर सकता। अगर उन 3 दोस्तों को फोन करने वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो हम तो मर ही जाते। एक्चुअली वो मेरा कंसेप्ट है। गुड मॉर्निंग पापा। रात भर कहाँ था? सतीश के घर था पापा, पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडीज। ओह, तो फोन कर। रात को मेरा बेटा कहाँ था? मेरे घर पे था अंकल, साथ में पढ़ रहे थे कंबाइंड स्टडीज। इतने सालों बाद भी बेटे पे भरोसा नहीं। ईश्वर को जरा फोन कर। क्या कहा पापा? आपने बिल्कुल सही सुना है, फोन करो। क्यों बे संजू, अभी तक उतरी नहीं क्या? रात को मेरा बेटा कहाँ था रे? मेरे घर पे पढ़ रहा था अंकल, कंबाइंड स्टडीज। दरअसल पापा वो अब प्रसाद को फोन करो। पापा करना। क्या हुआ? रात को मेरा बेटा कहाँ था? रात में घर पे ही था अंकल, कंबाइंड स्टडीज साथ में पढ़ रहे थे। क्यों रे, एक ही रात में कितने लोगों के घर पड़ सकता है ये? एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। क्यों, हमारे घर की छत नहीं है या फ्रिज में बियर नहीं होती? कितनी बार तुम लोगों को प्यार से समझाया कि बियर पीने का प्रोग्राम यही रखा करो, समझ में नहीं आता या मार खा के ही समझोगे तुम लोग? पापा, हाँ, फ्रिज में सच में बियर है क्या? तेरी तो। क्यों सतीश, सुना है हैदराबाद में नौकरी लग गई है, कब जा रहा है? 2 दिन बाद जा रहा हूँ आंटी। हाँ, तू हैदराबाद कब आएगा? ऐसी चीजों के लिए हम नहीं आते जाते। मार पीट करनी है तो बता दे, अलार्म लगा कर आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई या नौकरी के लिए कहीं और जाने की बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? जैसे शादी के बाद सुहागरात एक रूल है, वैसे इंजीनियरिंग के बाद सबका हैदराबाद जाना कोई रूल है क्या? मान लो हैदराबाद चले गए, सुबह उठकर ऑफिस चले गए, शाम को वापस घर आ गए, दोबारा ऑफिस चले गए, दोबारा वापस घर आ गए, और ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2 पैसे कमाने के लिए मैं अपनों को छोड़ के आ गया। इसीलिए ना माँ को, ना पापा को, और ना इस गांव को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे इस गांव में सांड की तरह घूमता रहता है, ऐसा क्या रखा है इस गांव में? ऐसा क्या रखा है इस गांव में? हाँ। अरे ऐसे और कितने दिन खाली बैठा रहेगा? तू एक बार हाँ तो बोल, किसी से बात करके मैं तुझे हैदराबाद में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। बस कीजिए मामा जी, माँ पापा को देखो, हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं या फिर वो खुश हैं? बेटा,
ऊपर से हंसने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी है वो। कस के पकड़ना। अरे नहीं मामा जी, आप सबको छोड़कर मैं ट्राई तो कर। मैं ही नहीं, ये दोनों भी मेरे बिना नहीं रह सकते। एक बार दोस्त के घर रुक गया था तो भी घबरा गए। ऐसे में हैदराबाद जाऊंगा तो वो भी ट्राई करेंगे। तू एक काम कर, उनके पास जा और ऐसा बोल कि तू नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहा है। ये झूठ तो बोल के देख एक बार, उनके दिल में क्या है पता चल जाएगा। उसके बाद तू खुद फैसला कर। पापा, मामा कह रहे हैं हैदराबाद में वो जॉब दिलवा देंगे। सोचता हूँ चला जाऊं। सच में? अच्छा। वो रमेश है ना, उसका बेटा पूना में जॉब कर रहा है, इसलिए तेवर दिखा रहा है। दिखाई देने दो, बताता हूँ उसे। कहता है तुम्हारा बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अब बोलने दो, किसी को दिखाता हूँ। लेकिन हैदराबाद में तुम रहोगे कहाँ पर? वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उनके घर में रह लेगा। नहीं, मैं उनके घर में नहीं रहूंगा। बेटा, अरे ऐसे कैसे? मेरी बात तो सुन। हाँ? वो इतने अच्छे हैं ना हाँ? कि अभी जाने के लिए तो दुखी हो रहा है ना। 4 दिन उनके घर रहेगा ना तो वापस आने के नाम से दुखी होगा। अरे छोड़ो ना। प्लीज 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 बेटा प्लीज। अच्छा ठीक है। ओके, जाएगा ना मेरा बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 252 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं। और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरी कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाव पर जाए। Oh no. हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर, उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा टाइम कितना हुआ है? साढ़े 7। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है।
लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा, एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। Oh!